कुछ ही समय में सरिता की झोपड़ी पर गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरिता मन लगाकर सबका इलाज करने लगी। मोहन अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां पर उसकी माँ विमला आ गई। तेरी पत्नी सरिता की प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो चुकी है। ये सुनकर मोहन खुश हो गया। हाँ, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है माँ। मतलब कि हम कुछ ही देर में अपने बच्चे के पिता बनने वाले हैं। ये खुशी की बात भी हो सकती है और अफसोस की भी। ऐसे क्यों बात कर रही हो माँ? क्या बात है? मुझे डर है कि कहीं तेरी पत्नी सरिता किसी पुत्री को जन्म ना दे दे। ये सुनकर मोहन बुरी तरह से क्रोधित हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता माँ। पुत्र को ही जन्म देगी, चाहे जो हो जाए। तू तो जानता है कि ब्याह के बाद हमें पता लगा था कि सरिता को उसके घर वाले भी मनहूस समझते थे। और तू देख ही रहा है, जब से सरिता ब्याह कराई है तब से हमारी आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा गई है। मोहन गहरी सोच में डूबते हुए बोला। नहीं नहीं, उसे एक लड़के को ही जन्म देना होगा। ठीक है, मैं एक दाई को बुलाने जा रही हूँ। विमला वहां से चली गई। शाम को जब मोहन खेत से अपने घर पहुंचा तो अपनी माँ का क्रोध भरा चेहरा देखकर वो चौंक गया। वही हुआ जिसका डर था मुझे। तुझे पुत्र नहीं बल्कि पुत्री हुई है। ये सुनकर मोहन बुरी तरह से क्रोधित हो गया और सीधा अपनी पत्नी के कक्ष में गया। ये क्या है सरिता? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र, लेकिन तुमने एक पुत्री को जन्म दिया। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पुत्र या पुत्री का होना मेरे हाथ में है क्या? ये तो ईश्वर की मर्जी है। और वैसे भी बेटियां तो लक्ष्मी का दूसरा रूप होती हैं। नहीं, मैं अपनी पुत्री को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वैसे भी मेरी इच्छा थी कि तुम एक पुत्र को जन्म दो, जो बड़ा होकर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, एक वीर की तरह, और काम में मेरा हाथ बटाए। लड़कियां तो वैसे भी बोझ होती हैं, और तूने जो दिया है, अच्छू, इसके तो पैदा होते ही हमको चिंता लग जाती है, इसका ब्याह, इसका दहेज, इन सब के बारे में। मुझे नहीं चाहिए ये लड़की, और ना ही मैं इसे कभी स्वीकार करूंगा। हाँ। इतना कहकर मोहन गुस्से से वहां से चला गया। सरिता अपनी नवजात पुत्री को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी, लगता है तेरे भाग्य में पिता का प्रेम नहीं लिखा। तेरी दादी ने तो तेरा चेहरा भी नहीं देखा। इतना कहकर सरिता और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद वो चुप होकर बोली। आज से मैं तुझे राधा ही कहकर बुलाऊंगी। कितनी अभागन है तू। सोचा था कि तेरे पिता और तेरी दादी बड़े ही प्रेम से तेरा नामकरण करेंगे, लेकिन शायद तेरे नसीब में ये है भी नहीं। समय ऐसे ही बीतने लगा और राधा बड़ी होने लगी, मगर ना तो मोहन ने कभी राधा की तरफ नजर उठाकर देखा और ना ही विमला ने कभी अपनी पोती की तरफ प्यार से देखा। देखते ही देखते राधा 8 वर्ष की हो गई। एक दिन वो रोते हुए अपनी माँ से बोली। माँ, मुझे भूख लगी थी। मैंने दादी से खाना मांगा तो उन्होंने बदले में एक थप्पड़ मार दिया। आखिर दादी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? ये सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए। तुमसे कितनी बार कहा है कि खाना मुझसे मांगा करो, दादी से मत मांगा करो। माँ, दादी मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? और पिताजी तो मुझसे बात भी नहीं करते। मुझे कभी वो दिन याद नहीं कि पिताजी ने मुझे मेरा नाम लेकर भी पुकारा हो। वो तो मुझे देखकर नजर फेर लेते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं मेरी बेटी, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। बुरे तो वो हैं
जिन्हें तेरी कद्र नहीं। समय इसी तरह बीतता रहा और राधा 10 वर्ष की हो गई। एक दिन जब राधा सो रही थी, विमला गुस्से में वहां आ गई और उसने राधा को लात मारकर उठाते हुए कहा, चल उठ, अब तो 10 वर्ष की हो गई है, घर का काम काज संभाल ले। दिन भर अपनी माँ के पल्लू में बंधी रहती है और पड़े पड़े खाती रहती है। मेरा बेटा खेत में काम करके मरा जा रहा है और तुम दोनों माँ बेटी मेरे बेटे के धन पर ऐश करती रहती हो। राधा मासूमियत से डरकर उठकर खड़ी हो गई। मेरा मुंह क्या यूं ही खड़ी खड़ी देखती रहेगी क्या? सामने झाड़ू रखी है, चल झाड़ू लगा। तभी वहां सरिता आ गई। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? राधा केवल 10 साल की बच्ची है। अगर 10 साल की बच्ची है तो क्या काम नहीं करेगी? अरे मैं जब 10 साल की थी तब पूरे घर का काम संभाल लिया था। आप में और उसमें फर्क है। आपके माँ बाप आपसे प्रेम करते थे, लेकिन मेरी बेटी राधा ने जब से जन्म लिया है उसे तो पता ही नहीं कि दादी और पिता नाम का कोई रिश्ता भी इस संसार में होता है। वो तो केवल अपनी माँ को जानती है। ये सुनकर विमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बकवास बंद कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। एक बात तो तूने सही कही, तेरी बेटी के बचपन और मेरे बचपन में बहुत अंतर है। जानती है क्यों? क्योंकि मेरी माँ भाग्यशाली थी, जबकि तू मनहूस है। जब से इस घर में ब्याह कराई है तब से इस घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है और हमेशा मेरे मन में डर बना रहता है कि कहीं मेरा परिवार तेरी मनहूसियत की वजह से बर्बाद ना हो जाए। इतना कहकर विमला पैर पटकती हुई वहां से चली गई। सरिता फूट फूट कर रोने लगी। शाम को जब मोहन घर लौटा तो सरिता ने अपने साथ हो रही घटनाओं की शिकायत की, मगर मोहन उल्टा सरिता के गाल पर एक चांटा मारते हुए बोला, माँ सही कह रही है और मैं माँ की बात से सहमत हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? राधा आपकी बेटी है। मेरी बात कान खोल के फिर से सुन ले। जब राधा पैदा हुई थी तभी मैंने कह दिया था कि मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगा। तभी वहां राधा आ गई और आंसुओं से भरी आंखों से अपने पिता को देखने लगी। अरे अगर ये पैदा होते ही मर गई होती तो मुझे बहुत खुशी मिलती। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। सरिता फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ का रोना देखकर राधा की आंखों में भी आंसू आ गए। रात को जब वो सो गए, राधा उठ गई। मेरी ही वजह से माँ को अक्सर डांट पड़ती रहती है। जब से मैं पैदा हुई हूँ, माँ के अलावा मुझे किसी ने भी प्रेम नहीं किया। अब तो मुझे भी लगने लगा है जैसे मैं बोझ हूँ। मुझे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। इतना कहकर राधा घर से बाहर निकल गई और जंगल की ओर चली गई। रात के अंधेरे में वो घने जंगल में चली गई और आंसुओं से भरी आंखों से अपनी माँ को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। जब उसके आंसू सूख गए, मुझे प्यास लगी है। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया। राधा तालाब के पास चली गई। जैसे ही उसने तालाब का पानी पिया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो गायब हो गई। उसी समय वहाँ एक साधु आ गया। ओहो, गलती मेरी है। न जाने वो नवजात कन्या किसकी बेटी थी। मुझे पहले ही उसे चेतावनी दे देनी चाहिए थी कि इस पवित्र तालाब का जल उसे नहीं पीना चाहिए। इधर अगली सुबह जब सरिता की आंख खुली तो उसने राधा को बिस्तर पर नहीं पाया। वो परेशान होकर अपनी बेटी को ढूंढने लगी और जब नहीं मिली तो वो अपनी सास के पास चली गई। माँ जी, आपने राधा को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं पूरा घर छान मार चुकी हूँ, लेकिन राधा कहीं नहीं मिली। सरिता घबराते हुए अपने पति मोहन के पास चली गई। आपने राधा को देखा है? नहीं, ना मैंने उसे देखा है और ना मैं उसे देखना चाहता हूँ।
सुबह से राधा का कुछ पता नहीं चल रहा था। अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलो बला टली। इतना कहकर मोहन पैर पटकते हुए वहां से चला गया। सरिता फूट फूट कर रोने लगी। न जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। सरिता पूरे गांव में अपनी बेटी को तलाशने लगी, लेकिन उसे बेटी नहीं मिली। समय ऐसे ही बीतता रहा और बीते समय के साथ साथ सरिता अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ ढूंढ कर थक गई। उसे राधा फिर कभी नहीं मिली। अंत में सरिता ने समय के साथ समझौता कर लिया। इस घटना के 3 वर्ष बाद सुबह सुबह मोहन अपनी पत्नी सरिता को आवाज लगा रहा था। सरिता, कहाँ हो तुम? मैं खेत जा रहा हूँ। दोपहर को मेरे मनपसंद की सब्जी बनाना। कल की तरह दाल मत बनाना। जा रहा हूँ। अरे सुबह सुबह किस मनहूस को आवाज लगा रहा है तू? कितनी बार कहा है कि घर से बाहर निकलते वक्त अपनी पत्नी से बात मत किया कर। सारा दिन अशुभ होता है। मोहन ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। जैसे ही सरिता अपने कमरे से बाहर आई, विमला उससे बोली, अब यहाँ पर क्यों आई है? कितनी देर से तुझे आवाज लगा रहा था। तूने तो एक बार पलटकर आवाज तक नहीं दी। माँ जी, मैं तो उनके लिए गरम गरम रोटियां बना रही थी। मैंने आवाज लगाई थी, लेकिन वो सुन नहीं पाए होंगे। जाकर अब झाड़ू पोछा लगा और बर्तन धो देना ठीक से। इतना कहकर विमला वहाँ से चली गई। सरिता बेचारी चुपचाप घर की सफाई में लग गई। इधर मोहन जैसे ही अपने खेत में जा पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ गांव का सुखदेव खड़ा हुआ था। मोहन अपने खेत को देखकर चौंक गया। उसके खेत में कीड़े लग चुके थे। सुखदेव चाचा, ये क्या हो गया? मेरे खेत में कीड़े कैसे लग गए? हे भगवान, हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैं तो बर्बाद हो गया चाचा, मैं तो बर्बाद हो गया। हाँ, शांत हो जा मोहन, शांत हो जा। वैसे तो इस बरस गांव के बहुत से किसानों की फसल में कीड़े लगे हैं, लेकिन उनकी फसल इतनी जल्दी खराब नहीं हुई। लेकिन तेरी फसल तो एक रात में ही खराब हो गई। समझ नहीं आ रहा माजरा क्या है। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। अब मैं क्या करूं सुखदेव चाचा? हमारी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। देख मोहन, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अब कहे बगैर भी मानूंगा नहीं कि तेरा ही घर का मामला है। लेकिन मेरा तुझे एक मशवरा है। मैं तो कहता हूँ अपनी पत्नी सरिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे और दूसरा ब्याह कर ले। हाँ। ये सुनकर मोहन चौंक गया। अरे ये आप क्या कह रहे हो चाचा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं तेरी पत्नी को बचपन से जानता हूँ। उसके माता पिता ने भी कभी उसे उसकी मनहूसियत की वजह से प्रेम नहीं किया। तेरे साथ ब्याह करके उन्होंने अपने घर की बला टाल दी, ये समझ ले। मुझे आज भी याद है, सरिता का पिता मुझसे बोलता था कि जब से सरिता ने मेरे घर में जन्म लिया है, तब से मुसीबत और परेशानी उसके परिवार का पीछा नहीं छोड़ती। अब वही परेशानी तेरी किस्मत में आके बैठ गई है। समझ जा अब। चल भाई, मैं तो चला। इतना कहकर सुखदेव वहाँ से चला गया और यही बात मोहन के दिमाग में घर कर गई। मोहन चुपचाप रोता हुआ अपने घर लौट आया। मोहन ने सारी घटना अपनी माँ विमला को बताई। सुखदेव बिल्कुल सही कह रहा है। इस मनहूस की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। जब से ब्याह कर इस घर में आई है, तब से कुछ न कुछ अपशगुन होता ही रहा है। इतना कहकर विमला छत की ओर जाने लगी। अचानक विमला गिर जाती है। तभी सरिता दौड़ती हुई वहाँ आती है। क्या हो गया? अरे कहाँ जा रही हो माँ? क्या हो गया? क्या हुआ माँ जी को? अरे बकवास मत कर।
जो भी हुआ है सब तेरी ही वजह से हुआ है। आप मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? मुझे क्या पता कि माँ जी कैसे गिरी। सिर्फ माँ जी ही नहीं गिरी हैं, बल्कि आज जब मैं फसल काटने के लिए अपने खेत पर गया तो खेत में कीड़े लग गए। अरे कीड़े तो सारे किसानों की फसल पर लगे थे, लेकिन मेरी ही फसल पूरी तरह से क्यों खराब हुई? अरे रातों रात खराब हो गई, खत्म। तू मेरी पत्नी है और तू मनहूस है। और ये बात मैं माँ को बता ही रहा था कि तभी उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो घायल हो गई। जानती है क्यों? क्योंकि तू मनहूस है। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूं, अब यहाँ से चली जा। मैं तुझे अपने घर में एक पल भी नहीं रख सकता। चली जा, निकल यहाँ से। ये सुनकर सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा अन्याय मत कीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप स्वयं सोचिए कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी। अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ, चली जा, जाके मर जहाँ मरना है। अपने घर चली जा, जा। घर पर तो मेरे माँ और पिता भी मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। उन्होंने तो एक बोझ समझकर मेरा ब्याह आपसे किया था। जानती है क्यों किया था? क्योंकि तू एक बोझ थी उन पर। जब से पैदा हुई तब से तेरे माँ और पिता भी गरीबी में ही जीवन बिता रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में आपकी संतान पल रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे तू मनहूस है रे मनहूस। पहली बार तूने एक बेटी को जन्म दिया और मुझे विश्वास है कि तू इस बार भी बेटी को ही जन्म देगी। अरे पहली बार तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी पुत्री अचानक से गायब हो गई। क्या पता दूसरी बार मेरी किस्मत अच्छी ना रहे और मुझे फिर उसका बोझा उठाना पड़े। तो जिस कोख से संतान को जन्म देगी वो संतान भी मनहूस होगी। अब ना चाहिए तू और ना चाहिए तेरी संतान। चुपचाप यहाँ से निकल जा, निकल। इतना कहकर मोहन अपनी माँ बिमला को उठाकर कमरे में ले जाने लगा। देखता क्या है, धक्के देकर बाहर निकाल इसको। गलती हमारी थी जब उसने पहली बार पुत्री को जन्म दिया था। हमें इसे तभी यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल देना चाहिए था। मोहन ने अपनी पत्नी सरिता को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। सरिता ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मोहन और उसकी माँ का दिल नहीं पिघला। सरिता गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन किसी भी गांव वाले ने उसकी मदद नहीं की। सरिता गांव के चौराहे पर फूट फूट कर रोने लगी कि तभी वहां पर सुखदेव आ गया। सुखदेव चाचा, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति और मेरी सास ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। मेरी एक पुत्री 2 वर्ष पहले ही न जाने कहाँ गायब हो गई। अब मैं फिर से गर्भवती हूँ। आप जानते हैं कि माँ और पिताजी भी मुझे नहीं रखेंगे। मैं कहाँ जाऊँ? अरे राम 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 राम, कहाँ से तेरी शकल देख ली। अरे तेरे जैसे मनहूस को इस गांव का कोई भी परिवार सहारा नहीं देगा और कोई मदद नहीं करेगा। मैं तुझे एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ जो तुझे कोई नहीं बताएगा। चुपचाप जाकर कहीं मर जा, आत्महत्या कर ले। यही एक उपाय है। मनहूस कहीं की, चल हट। इतना कहकर सुखदेव ने सरिता को धक्का दे दिया और सरिता नीचे गिर गई। सरिता फूट फूट कर रोने लगी। शायद इसने सही ही कहा है। इतना कहकर सरिता जंगल की ओर चल दी। जंगल में जाकर सरिता भूखी प्यासी भटकने लगी। वो गर्भवती थी और बहुत तेज भूख लग रही थी। अचानक एक तालाब के किनारे सरिता का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब सरिता की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने कुछ फल रखे हुए थे। सरिता बैठ गई। उन फलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तभी वहाँ पर एक मैना पक्षी आ गई जो सरिता को देखकर बोली, पहले तुम कुछ खा लो क्योंकि तुम गर्भवती हो, उसके बाद बात करेंगे। मैना के मुंह से मनुष्य की भाषा सुनकर सरिता बुरी तरह डर गई। तुम तो एक मैना हो, तुम मनुष्य की भाषा में बात कैसे कर सकती हो? नहीं,
तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो अपनी ही भाषा में बात कर रही हूँ। सच तो ये है कि तुम मेरी भाषा समझ रही हो। इस धरती पर तुम दूसरी मनुष्य हो जो मेरी भाषा समझ सकती हो। ये सुनकर सरिता चौंक गई और डरते हुए बोली, तो फिर पहला व्यक्ति कौन है? मैंने कहा ना, पहले कुछ खा लो, तुम भूखी हो। सरिता फलों को खाने लगी। कुछ देर बाद जब उसका पेट भर गया तो उसके मन में डर कम हो गया। अब बताओ, पहला व्यक्ति जो तुम्हारी भाषा समझता है वो कौन है? वो पहला मनुष्य है जंगल में रहने वाला एक साधु महाराज, जिन्होंने अपनी तंत्र शक्तियों से पक्षियों की भाषा समझने की क्षमता हासिल की है। चलो, मैं तुम्हें साधु महाराज से मिलवाती हूँ। सरिता मैना पक्षी के साथ चलने लगी। मैना दूर जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंच गई, जिसके बाहर एक साधु आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। मैना पक्षी साधु के पास गई और साधु ने अपनी आंखें खोल दी। साधु महाराज, ये जंगल के तालाब के किनारे बेहोश मिली थी। ये गर्भवती है और भूखी भी थी। ऐसा लगता है इसके साथ कोई अन्याय हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ी विचित्र बात ये है कि जब मैंने अपनी भाषा में कहा कि कुछ खा लो, तो ये मेरी भाषा समझ गई। ये सुनकर साधु चौंक गए और सरिता की ओर देखकर बोले, क्या तुम जानती हो, तुम्हें जो वरदान मिला है वो वरदान तकदीर वालों को मिलता है। तू तकदीर वाली लड़की है जो पक्षियों की भाषा समझ सकती है। इसका मतलब तेरे मन में लालच, ईर्ष्या, कपट ये बिल्कुल भी नहीं है। तेरा मन सोने की तरह शुद्ध है। बच्चे, बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सरिता है। आप मुझे तकदीर वाली कह रहे हैं, जबकि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मुझे मेरे माता पिता ने मनहूस कहा। ब्याह कर जब मैं अपने पति के घर गई तो ससुराल वालों ने मनहूस कहकर कई अत्याचार किए। जब पहली संतान मेरी फूल जैसी बच्ची ने संसार में जन्म लिया, तब मेरी वजह से उसे कभी प्रेम नहीं दिया गया। 10 वर्ष बाद अचानक लापता हो गई और कहीं नहीं मिली। मैंने समय के साथ समझौता कर लिया। मेरी बच्ची कहाँ गई कुछ पता नहीं। हद तो तब हो गई जब मेरे पति के खेत में कीड़े लग गए और मेरी सास का पैर मुड़ गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पति ने मुझे ही दोषी ठहराया और मनहूस कहकर मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैंने गांव में हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। सुखदेव चाचा से मदद मांगी तो जानते हैं उन्होंने क्या उपाय बताया? जाकर आत्महत्या कर ले। ये सुनकर साधु महाराज का चेहरा गंभीर हो गया। लड़की, याद रख, जो कुछ भी होता है भले के लिए होता है। अगर तेरे साथ इतनी घटनाएं घटी हैं, तो यकीन मान इसमें भी तेरी कोई न कोई भलाई छिपी होगी। सब सही हो जाएगा। तेरी बेटी भी तुझे जरूर मिलेगी। तू चिंता मत कर। अब से तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। और जंगल के सारे पक्षी तो तेरे मित्र हैं। और तू यहाँ पर रह सकती है। ये संसार तकदीर वालों को कभी नहीं समझ पाता। उसी दिन से सरिता साधु की कुटिया में ही रहने लगी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद सरिता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखिए साधु महाराज, मेरा पुत्र कितना सुंदर है। हाँ, वाकई वाकई तेरा पुत्र तो वाकई बड़ा सुंदर है। अब तेरा अकेलापन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तेरा साथ देने के लिए धरती पर तेरा पुत्र जन्म ले चुका है। बेटा, इसका नाम होगा अशोक। उसी दिन से अशोक अपनी माँ और साधु महाराज के साथ जंगल में ही पलने लगा।
समय ऐसे ही बीतने लगा। अशोक अब 10 वर्ष का हो चुका था। एक दिन मैना पक्षी सरिता के पास आई और बोली, क्या तुम्हें कभी अपने संसार की याद नहीं आती? नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिली, जंगल के पक्षी मिले और मुझे मेरा सुंदर पुत्र अशोक मिला, जिसने मेरी बेटी की याद के दर्द को कुछ कम किया। अब मुझे उस संसार की बिल्कुल भी याद नहीं आती, जिसने मुझे अपमानित करके अपनी दुनिया से निकाल दिया था। हाँ, लेकिन कभी कभी जब अशोक जंगल में खेलने निकल जाता है, तब मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकती हूँ। पर वो कैसे? तुम नहीं जानती, जंगल के पक्षी बहुत सी चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में बता सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन के बाद मैना पक्षी उसे जादुई जड़ी बूटियों के बारे में बताने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब अशोक 15 वर्ष का हो चुका था। सरिता अब जंगल की लगभग सारी जादुई जड़ी बूटियों के बारे में जान चुकी थी। एक दिन सरिता अपने 15 वर्षीय पुत्र अशोक को एक जड़ी बूटी के बारे में बता रही थी। देखो अशोक, ये जड़ी बूटी हमेशा पैर के दर्द में काम आती है। अगर इसे पीसकर रात के समय पैर में लगा दिया जाए तो चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तभी मैना पक्षी उड़ती हुई वहां आ पहुंची। जल्दी से मेरे साथ चलो। जिस तालाब के किनारे वर्षों पहले तुम मुझे बेहोश मिली थी, उसी तालाब के किनारे एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है। लगता है बहुत बीमार है। ये सुनकर सरिता चौंक गई और अपने पुत्र अशोक और मैना पक्षी को लेकर तालाब के किनारे पहुंच गई। तालाब के किनारे पड़े हुए उस व्यक्ति को देखकर सरिता बुरी तरह चौंक गई। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुखदेव था। अशोक, तालाब के किनारे जो नीले रंग के फूल उग रहे हैं, वो एक औषधि है, तुरंत लेकर आओ। अशोक तुरंत दौड़ता हुआ गया और नीले रंग का पुष्प लाकर सरिता को दे दिया। सरिता ने तुरंत उस नीले पुष्प को तालाब के पानी में डाल दिया और उसकी बूंदें सुखदेव पर छिड़क दी। जैसे ही पानी की बूंदें सुखदेव पर पड़ी, वो अचानक होश में आ गया और सरिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं आपको पहचानती हूँ, आप वही सुखदेव चाचा है ना, जिन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपके शरीर पर ये सफेद चकत्ते और जख्म क्यों हैं? अरे, शायद मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है। काश मैं तुम्हें गांव से बाहर जाने को न कहता। ऐसा करने के बाद मैं कभी जीवन में सुखी ना रह सका। दरअसल कुछ समय पहले गांव में एक महामारी फैल गई। सैकड़ों लोग इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। मैं भी डर की वजह से गांव छोड़कर दूसरे राज्य में इलाज कराने के लिए गया था, लेकिन वहां के सारे वैद्यों ने कह दिया कि ये महामारी ला इलाज है। मैं निराश होकर लौट रहा था, तभी रास्ते में बेहोश हो गया। सरिता सुखदेव को बहुत गौर से देखकर अशोक से बोली, अशोक, झोपड़ी के अंदर जो लाल रंग की जड़ी बूटी रखी हुई है, उसे तुरंत लेकर आओ। वो एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है जो मैंने स्वयं बनाई है। अशोक तुरंत दौड़ता हुआ गया और लाल रंग की जड़ी बूटी ले आया। सरिता ने उस लाल जड़ी बूटी को पानी में मिलाया और सुखदेव से कहा, इसे पियो। जैसे ही सुखदेव ने वो पानी पिया, अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। सुखदेव के शरीर से सारे सफेद दाग और चकत्ते खत्म हो गए। मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सरिता, ये तो चमत्कार है। इसका मतलब इस महामारी का इलाज तुम्हारे पास है। मुझे गांव जाकर लोगों का इलाज करना चाहिए। हाँ। नहीं,
मैं उस संसार में कभी नहीं जाऊंगी जिन्होंने मेरी मजबूरी को नहीं समझा और मुझे अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया। तुम जा सकते हो। इतना कहकर सरिता मैना पक्षी के साथ झोपड़ी वापस आ गई। तभी वहां साधु महाराज आ गए और सरिता की ओर देखकर बोले, कुछ देर पहले जो हुआ उसे मैं अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन साधु महाराज, आप तो वहां थे ही नहीं। अपने दिव्य आंखों से यहीं पर बैठे बैठे। इतना बोलकर साधु सरिता के पास आ गए। क्या तुम भूल गई ईश्वर ने तुम्हें कैसी शक्ति दी है? तुम पक्षियों की भाषा वैसे समझती हो जैसे कोई मनुष्य बोल रहा हो। और जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम खास हो। तुम्हें अपने मन से गांव वालों के प्रति नफरत त्यागनी होगी और सच्ची श्रद्धा से उनकी मदद करनी होगी। तभी उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। सरिता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी जो फिर से ताजा हो गई थी। आप सही कहते हैं, मैं जाऊंगी और सच्ची श्रद्धा से उनकी मदद करूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आए, मैं यहाँ बैठे बैठे देख लूंगा और वहीं प्रकट हो जाऊंगा। जाओ बच्चे जाओ, आशीर्वाद, जाओ। सरिता अपने गांव चली गई और गांव की सीमा पर एक झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र के साथ रहने लगी। एक दिन सरिता अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी कि तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। अरे कैसी पागल औरत हो तुम! गांव के इतने लोग महामारी से मर चुके हैं और लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं और तुम यहाँ झोपड़ी बनाकर रह रही हो। पगला गई हो। तुम भी महामारी के शिकार हो ना? मैं महामारी का इलाज करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। क्या? वास्तव में? हाँ, अगर विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ। वो व्यक्ति श्रद्धा से सरिता के पीछे पीछे झोपड़ी में चला गया। सरिता ने उसे कुछ जड़ी बूटियां खिलाईं और अगले ही पल वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। मैं सारे गांव वालों को बताऊंगा। सुनो गांव वालों! कुछ ही देर में उस व्यक्ति ने सारे गांव में खबर फैला दी कि जंगल के पास एक नई वैद्य आई है जिसके पास महामारी का इलाज है। कुछ ही समय में सरिता की झोपड़ी पर गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरिता मन लगाकर सबका इलाज करने लगी। कुछ ही दिनों में सारा गांव स्वस्थ हो गया। सिर्फ मोहन, उसकी माँ विमला और दूसरी पत्नी शांता को छोड़कर। राधा को घर से निकालने के बाद मोहन ने शांता नाम की लड़की से दूसरा विवाह कर लिया था। मोहन, सारा गांव स्वस्थ हो चुका है। आखिर तू मुझे उस वैद्य के पास क्यों नहीं ले गया जिसके पास महामारी का इलाज है? मत भूल, तू और तेरी पत्नी शांता भी महामारी की चपेट में है। अगर इलाज ना हुआ तो हम तीनों नहीं बचेंगे बेटा। माँ, तुम जानती हो कुछ दिन पहले मैं भी अपना इलाज करवाने उसी झोपड़ी पर गया था। पर क्या तुम जानती हो इलाज कौन कर रहा है? कौन? इलाज कोई और नहीं, पहली पत्नी सरिता कर रही है। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा उसके पास? विमला ये सुनकर चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ कि हमने उसके साथ कितना बुरा किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं उसके पैर पकड़ लूंगी, भले ही वो मेरा इलाज ना करे, लेकिन तेरा तो कर दे बेटा। तुझे मेरी कसम, तू हमें उसके पास ले चल। मोहन मजबूर हो गया और वो अपनी माँ और पत्नी शांता को लेकर सरिता की झोपड़ी में जा पहुंचा। अंदर अशोक जड़ी बूटियां पीस रहा था। लगता है अब केवल आप तीन ही बचे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए,
आप तीनों स्वस्थ हो जाएंगे। माँ बाहर गई हैं, आती होंगी। कुछ ही देर में सरिता आ गई और उन तीनों को देखकर चौंक गई। मुझे गांव वालों ने बताया था कि केवल 3 ही लोग बचे हैं जिनका इलाज नहीं हुआ। चिंता मत कीजिए, आप तीनों अभी स्वस्थ हो जाएंगे। अशोक, जो जड़ी बूटियां तुमने गांव वालों को खिलाई थी, उन्हें भी खिला दो। अशोक ने वही जड़ी बूटियां मोहन, विमला और शांता को खिलाईं। देखते ही देखते तीनों के शरीर से सफेद चकत्ते गायब हो गए और वो स्वस्थ हो गए। हाँ, मुझे माफ कर दे सरिता, लेकिन हमारे साथ ऐसा बर्ताव मत करो जैसे तुम हमें जानती ही नहीं। बहू, हमने तेरे साथ बहुत अत्याचार किए। अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि जो होता है भले के लिए होता है। अगर तुम सब मुझे मनहूस कहकर घर से नहीं निकालते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे अंदर क्या शक्ति है। मैं पक्षियों की भाषा समझ सकती हूँ। मैंने पक्षियों की सहायता से जंगल में रहकर जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा। अगर तुम मुझे ना निकालते तो मैं भी शायद इस महामारी में संसार को छोड़ चुकी होती, लेकिन अब मेरे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं है। विमला आगे बढ़ती है पोते को छूने के लिए। नहीं, ये अधिकार अब आप खो चुकी हैं। मेरे मन में आपके लिए बैर नहीं है, लेकिन अब मेरा आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है। मैं अपने ऊपर किए गए अत्याचार को तो माफ कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी राधा को कभी नहीं भूल सकती। तुमने जो उसके साथ किया वो बहुत ही गलत किया। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई, जो आज तक नहीं मिली। तभी वहां सुखदेव चाचा आ गए और रोते हुए बोले, सरिता, सरिता, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम सब गांव वालों ने मिलकर फैसला किया है कि इसी झोपड़ी के स्थान पर हम तुम्हारे लिए एक आलीशान घर बनवाएंगे और राजा विक्रम से कहेंगे कि तुम्हें राजवैद्य की उपाधि दी जाए। तभी वहां पर मैना पक्षी उड़ती हुई आ पहुंची और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो राधा में परिवर्तित हो गई। ये देखकर सरिता चौंक गई। मेरी राधा, इसका मतलब मैना पक्षी के रूप में तू अब तक मेरे साथ थी। अगर ऐसी बात थी तो फिर तूने मुझे बताया क्यों नहीं? राधा अपनी माँ को चौंकते हुए देखने लगी, जैसे वो अभी अभी नींद से जागी हो। तभी वहां पर साधु प्रकट हो गए और रहस्यमय अंदाज में सरिता की ओर देखकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि समय एक दिन सब ठीक कर देगा। तुम्हारी पुत्री तुम्हें वापस मिल जाएगी। दरअसल संसार से ठुकराए जाने के बाद तुम्हारी पुत्री जंगल के उस तालाब के निकट जा पहुंची। उस पवित्र तालाब से मनुष्यों का जल पीना वर्जित है। पुत्री ने भूलवश उस तालाब का जल पी लिया। मैं उसे आवाज दे ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसने जल पी लिया और वो वहीं पर अदृश्य हो गई। जब मैं वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारी पुत्री मासूम थी। वो लालच और कपट से दूर थी, इसीलिए पवित्र जल पीने की सजा उसे ज्यादा नहीं मिली, बल्कि वो एक मैना में परिवर्तित हो गई। मैना में परिवर्तित होने के बाद वो अपनी इंसानी दुनिया के बारे में सब कुछ भूल गई और जंगल में भटकने लगी। तब वो मुझे मिली। अपनी दिव्य शक्तियों से मैंने जान लिया था कि वो वास्तव में कोई मैना नहीं बल्कि एक मनुष्य है, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। फिर कुछ समय बाद उसी तालाब के किनारे उस मैना को, जो वास्तव में तुम्हारी बेटी राधा थी, दूसरी तुम मिली। तुम पक्षियों की भाषा पहचान सकती थी। मैं चाहता तो तुम्हें बता सकता था कि जो मैना तुम्हारे साथ रहती है वो तुम्हारी बेटी है, परंतु मैना को स्वयं ये नहीं मालूम था कि वो राधा है। लेकिन मैं जानता था जिस दिन तुम सच्चे मन से इंसानियत की सेवा करोगी, उसी दिन राधा अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। और तुमने वो कर दिखाया। तुमने सब कुछ भूलकर
अपने पति का, यहाँ तक कि अपनी सौतन का इलाज करके ये साबित कर दिया कि तुम्हारे मन में इंसानियत है। तुमने जो किया वैसा कोई नहीं कर सकता। जिन लोगों ने किसी स्त्री पर इतना अत्याचार किया हो और वो स्त्री सब कुछ भूलकर उन्हें माफ करके उनका इलाज करे, ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से तुम्हारी बेटी अपने श्राप से मुक्त हो गई। बताओ, तुम जंगल में रहना चाहती हो या गांव में? सरिता ने मुस्कुराते हुए नम आंखों से सिर झुका दिया। साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। मोहन, शांता और विमला मुंह लटकाए वहां से चले गए। गांव वाले उसे सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। अशोक और उसकी मां सरिता ने उसी दिन के बाद सारा जीवन सेवा और सच्चाई के लिए समर्पित कर दिया। और मोहन उस दिन के बाद वो अशोक, राधा और सरिता की याद में सारा जीवन पछताता रहा।